अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक। 7वें श्लोक कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 7 से लेकर 10 तक। तो किया था ना पिछली बार। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुलोऽसुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुलोऽसुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद जी वाला। जो आसुरी है वो ये नहीं जानते कि ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। श्लोक संख्या 8। ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। श्लोक संख्या 9। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। श्लोक संख्या 10। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर वे गर्व के मत तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भूले वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। पीछे हमने किया 1 से लेकर 3 श्लोक 16वें अध्याय का बता रहा है कि दैवी संपदा क्या है। 4था श्लोक बता रहा है कि आसुरी संपदा क्या है। और 5वें श्लोक के अंदर जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर करो। और 6वें श्लोक में बता रहे हैं इस संसार में सजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। और दैवी गुण बताए जा चुके हैं, अब आसुरी गुण बताए जाएंगे अगले 12 श्लोकों में। अब 7वें श्लोक से लेके जब हम जमेंगे और 18वें श्लोक तक 12 श्लोकों के अंदर जो है आसुरी संपदा को भगवान डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहां पर जो है इसमें चर्चा आ रही है प्रवृत्ति क्या होती है और निवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आप अभी जाइए, उठिए और किचन के काम में अपने आप को प्रवृत्त कर दीजिए। आज से आपकी किचन के काम से निवृत्ति, मीन्स किचन के काम से छुटकारा हो गया, अब आपको नहीं करना। और किचन के काम में प्रवृत्ति मतलब अब आप जो है किचन के कार्य में जुट जाइए, लग जाइए। अब आप उसमें जो है जुट जाइए, लग जाइए। अब यहां पर जो है कहा जा रहा है प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का अर्थ क्या है? यहां पे किस लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है? प्रवृत्ति किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और निवृत्ति किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? प्रवृत्ति का मतलब है कि आपको कार्य में लगना है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि करने के लायक कार्य कौन सा है। मतलब आपके करने के योग्य कार्य कौन सा है, अर्थात आपके शास्त्र के अनुसार विहित कर्म कौन से हैं, कौन से कार्य आपको शास्त्र अनुसार करने चाहिए। उसका सिंपल उत्तर है
कि आपको उन कार्यों को करना है जो धर्म के अनुकूल, जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हो। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। अब इसको रिवर्स लीजिएगा कि जब आप कहते हैं विहित कर्म अर्थात मेरे करने योग्य कर्म, तो इसी तरह शब्द आएगा कि आपके न करने योग्य कौन से कार्य हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बताता है कि ये दवाई खानी है, ये दवाई खानी है, शरबत पीना है, गोली खानी है, ये परहेज करना है, ये परहेज करना है, ये परहेज करना है, ये परहेज करना है। तो कुछ प्रेस्क्रिप्शन है और कुछ प्रोहिबिशन है। तो प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि निषेध का कार्य कौन सा है। निषेध अर्थात जो कार्य न करने के योग्य हैं वो कौन से कार्य हैं। उसका उत्तर है बड़ा सिंपल कि अधर्मपूर्ण कार्य करने के योग्य नहीं होता। अधर्म का मतलब है पापपूर्ण कार्य। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं करने योग्य कार्य। जब हम शास्त्र में जाते हैं तो शास्त्र भी करने योग्य कार्यों को दो तरह से बताता है। एक वो कार्य है जो आपको भौतिक बंधन में बांधते हैं, आपको फिर से शरीर की प्राप्ति होती है, आपको फिर योनि भोगनी पड़ती है, परंतु आप जो है उन कार्यों को भी निषेध भी नहीं रखते हो, उनको भी आप प्रिस्क्रिप्शन में ले लेते हो। टेक्निकली वो कार्य भी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है, वो भी निषेधात्मक कार्य है। अगर आपको संसार में योनि भोगनी पड़ती है, दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है, दोबारा अपने आप को इन भौतिक बंधन में बांधना पड़ता है, तो जिन कार्यों के द्वारा आप भौतिक बंधन में बनते हो वो कार्य करना भी निषेध है, वो भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो करने योग्य कार्य कौन सा होगा? करने योग्य कार्य वो है जिसका आपको फल न भोगना, अर्थात वो कार्य जो आपको भौतिक बंधन में नहीं बांधे, वो कार्य जो सकाम ना हो, वो कार्य जो भगवान के आदेश के अनुसार निष्काम कर्म योग के अंदर ऐसे किया जाए जिससे आपको उसका फल ना भोगना पड़े और आप इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जा सकें, वो कार्य आपको चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रवृत्ति की बात क्या है कि करने योग्य कार्य कौन सा है जो भगवान के धाम ले जाए, और असुर लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते। असुरों को ये भी नहीं पता है, असुरी संपदा वालों को ये भी नहीं पता है कि क्या कार्य मेरे न करने के लायक है। उनको दोनों तरह के कार्यों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एक सिंपल फार्मूला लेते हैं कि भाई ठीक है शरीर मिला है तो इसको भोगना है, इसका जो भी मिले उसको अपना आत्मसात करते जाओ, भोगते जाओ, एंजॉय करते जाओ, दिन कुछ आनंद लेते जाओ, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नहीं जानते हैं कि प्रवृत्ति क्या है और ये नहीं जानते हैं कि निवृत्ति क्या है। अगर कोई उन्हें बता देता है, जैसे किसी ने बता दिया देखो भाई ऐसा है कि तुम करते रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छी होगी, परंतु इससे तुम्हें तो नहीं भोगनी पड़ेगी, तो हंसते हैं, तो बताने वाले की हंसी उड़ाते हैं। पागल। मरने के बाद किसने देखा? खत्म। मरने के बाद सब ईश्वर में मिल जाने जाते, खत्म। भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें मरना है, भगवान के साथ जाके मिल जाना है, बात खत्म। मतलब वो आपकी बात का हंसी उड़ाते हैं और अपने को बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं। बोले मैंने पढ़ा लिखा है, तुम ज्यादा पढ़े लिखते हो, मैंने भी तो टीवी में सुना है, मैंने भी तो किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी तो लोगों से सुना है, तुमको ज्यादा पता है क्या? अपना ज्ञान अपने तक रखो, मुझे मत दो। मतलब अपने आप को वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानेगा और शास्त्र की बात नहीं मानेगा, इसका मतलब है उसका शास्त्र के प्रति पूरी श्रद्धा, उसकी वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, पुराणों के प्रति, शास्त्रों के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर जो है किसी प्रकार का कोई रिगार्ड नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है शास्त्रों के आदेश को नहीं मानते,
क्योंकि उनको शास्त्रों का आदेश लगाते हैं तो आपकी हंसी उड़ाते हो, करते वही है जो उनका मन करता है, आपके अनुसार नहीं चलते। ये आप उसको आदेश के अनुसार बता रहे हो, वो आदेश जो कि शास्त्रों में दिया हुआ है, परंतु वो इसको स्वीकार नहीं करते, उसके अनुसार कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं होते। अब आती है बात कि इसमें दोनों बातें आ गई, ना प्रिस्क्रिप्शन ना ही प्रोहिबिशन। महाविहित जो कार्य करने लायक है उनको जानते हैं और ना ही जो कार्य न करने लायक है उनको जानते हैं। अब इसमें जो है आगे कहते हैं उनमें ना तो पवित्रता है, पवित्रता मतलब शौचम। पवित्रता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक बाहरी पवित्रता और दूसरी आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता के अंदर जो है आपको स्नान करना है, गंध मंजन करनी है, बाल बनाने हैं, वस्त्र बदलने हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। और आंतरिक पवित्रता क्या है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि आपकी ठीक से कार्य करे, शास्त्रानुसार कार्य करे, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करे, और आप में अहंकार नाम मात्र का भी ना हो। आप बड़ा जो है आपने मंत्र जप लिया, बहुत ज्यादा आपने सेवा कर ली, बहुत कर लिया, अहंकार आपका नहीं गया तो पवित्रता नहीं। तो मन बुद्धि अहंकार तीनों जो है शुद्ध होने चाहिए, तीनों में जो है पवित्रता होनी चाहिए। मन बड़ा होना क्या चाहिए? दासानुदासानुदासानुदासानुदास। मैं दास के दास के दास के दास के दास हूँ। तो होता क्या है, मैं स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी का स्वामी हूँ। देखा नहीं मैं कितना बड़ा हूँ, वो तो ये है, मैं तो वो मतलब अपना अहंकार गया नहीं। हाँ, हम जो है मन को शुद्ध कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मंत्र जप भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, परंतु हमारा अहंकार अभी वहीं का वहीं टिका हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर की पवित्रता अभी नहीं, ये नॉट प्योर। अब बाहरी पवित्रता ओके, और जो आंतरिक पवित्रता है, जो हमारे अंदर जो है मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों की जो पवित्रता है वो आवश्यक है। किसके लिए? वैदिक आदेश का पालन हो जाने। नहीं तो क्या आएगा, मेरा ईगो जो है, मेरा अहंकार आगे आ जाएगा, मैं वैदिक आदेश का उल्लंघन करना शुरू कर दूंगा। मेरा ज्ञान ज्यादा है भी, वो क्या लिखते हो उसको, ऐसे लिखते रहते हैं। मैं अपने मनोधर्म से चलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो अहंकार है वो आड़े आ रहा है, मुझे वैदिक आदेश का पालन नहीं करने देगा। अब इसके बाद आता है न उचित आचरण च आचरो। आचरण क्या होता है? व्हाट इज आचरण? आपका आचरण बड़ा अच्छा है, आपका आचरण बहुत खराब है। आपका बर्ताव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपकी डीलिंग कैसी है, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, अब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, मतलब वो सारी बातें जो है आचरण के अंदर आती है। आपकी डे टू डे एक्टिविटी, आपकी रूटीन एक्टिविटीज किस प्रकार की हैं, आप कैसे उनसे एक्टिविटीज को करते हो, वो सारी बातें आपकी आचरण में आती हैं। हमने कहा देखो जी वो यहाँ पे शुशु करके आया और हाथ नहीं धोए, क्या कहोगे इसका आचरण शुद्ध? मतलब आपका जो वर्किंग है उसके अंदर वैदिक आदेश वैदिक नियम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आप जो है जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र में देखिए कुछ हमारा आचरण को एक्सप्लेन करने के लिए दर्शन शास्त्र है, कुछ स्मृतियां हैं। एक है मनुस्मृति। मनुस्मृति में दिया हुआ है कि मनुष्य को किस प्रकार का रहन सहन रखना चाहिए, किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो वो जो
व्यक्ति जो है, जो असली स्वभाव का है, जैसे असली संपदा का स्वामी है, वो किसी भी स्मृति के आदेश के अनुसार नहीं चलता, उसके अंदर जो नियम दिए हुए हैं वो नियमों के अनुसार नहीं करता। और हम कहते दो शब्द इस्तेमाल करते, बड़ा दुराचारी है, इसका मतलब क्या है? इसका आचरण खराब है। दुराचार मतलब बुरा आचरण, सदाचारी है अर्थात इसका आचरण बड़ा अच्छा है। और ये जो है असली व्यक्ति वाले लोग जो हैं, उनको ये नहीं ज्ञान होता है कि मुझे किस प्रकार का आचरण करना है, सदाचार करना है या दुराचार करना है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। और कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसी रिलेशनशिप रखनी है, कैसी डीलिंग रखनी है, किस तरह से बातें करनी है, इसके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। अब आता है इसके अंदर, और ना ही सत्य पाया जाता है। अर्थात सत्य का मतलब क्या है? दे आर नॉट सत्य नहीं बोलते। क्या करते हैं वो? अपने लाभ के लिए जो शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सके उसको मरोड़ लेते हैं, एज इट इज शब्दों को प्रयोग नहीं करते। जैसा सुना, जैसा देखा है, उसको थोड़ा मीठी भाषा के अंदर बता दिया जाए, नहीं उसको नमक मिर्च लगा के कड़वा करके बताएंगे, जिससे कि सामने वाला जो है उसको हानि हो जाए और दूसरे की निंदा हो जाए। मतलब ऐसा सत्य नहीं बोलते हैं जो बिल्कुल सत्य हो, मीठा हो, जिससे कि दूसरों को फायदा हो। कैसा बोलते हैं? जिससे स्वयं को फायदा हो। अब इसके बाद जो बोला है ना ही सत्य पाया जाता है, तो अगले श्लोक के अंदर बताते हैं कि सत्य में और क्या चीज देखते हैं वो, किस लेवल में जा सकते हैं सत्य के अंदर, असत्य में, झूठ में किस लेवल में जा सकते हैं। वो कहते हैं संसार ही झूठा है। एक तो सच बोलने की, सच बात करने की हो रही थी, सत्य व्यवहार हो रहा था, सत्य आचरण हो रहा था, सत्य शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, मैंने संसार को ही अनट्रूथफुल बताया। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम कभी कोई कारण नहीं है। संसार मिथ्या है, इसका क्या अर्थ है? संसार झूठा। आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि संसार झूठा है, इसको क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हो? मिल रही झूठी, ये हवा जो संसार के अंदर मिल रही है झूठी है, पानी जो मिल रहा है ये झूठा है, और क्या क्या झूठा है? सब बकवास है, हर यूजलेस। तो यूजलेस आप पानी के लिए इस्तेमाल करते हो, हवा के लिए इस्तेमाल करते हो, सूर्य की किरणों के लिए इस्तेमाल करते हो, या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। मैंने आपसे कहा कि श्री प्रभु आपको रोज जो है 4 श्लोक भगवत गीता के पढ़ने चाहिए। आप कृष्ण महामृत में नहीं हो, ऐसा बकवास है जी, क्या फायदा? चुनाव है क्या? इसका मतलब क्या है कि शास्त्र बकवास। मैंने आपसे कहा कि आपको संकीर्तन भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, जिससे आपका जो है थोड़ा सब मामला ठीक हो। क्या होता है जी फायदा इससे? कोई फायदा नहीं है, प्रभाव होता है, क्या है? झूठ है। मतलब आप जो है, चाहे दान की बात हो, चाहे तपस्या की बात हो, चाहे यज्ञ की बात हो, चाहे आपको ध्यान लगाने को बोला जाए, चाहे आपको शास्त्र पढ़ने के लिए बोला जाए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोला जाए, बोला जाए तीर्थ चलना, भैया गंगा जी बड़ा भारी तीर्थ, चलो नहा के आते हैं, तो यहाँ नहा लेंगे ना, हम नहीं आते नहा करने। मतलब वो हर चीज जो भगवान के साथ कनेक्टेड है, जो भगवान ने आदेश दिया है कि हमको करना चाहिए, उस सबको वो बकवास मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, झूठ मानते हैं, उसको वो स्वीकार नहीं करते। आप किसी से कहिए जरा एकादशी व्रत करिए, क्या फायदा होता? सब बेकार है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसके लिए व्रत उपवास कोई भी ऐसा कार्य हो, वो सब उसके लिए झूठ। अर्थात संसार के अंदर उसको सब जगह झूठ दिखाई देता है।
तो कोई भी चीज जो है, कोई भी कार्य जो भगवान से कनेक्टेड है, वो उसको सत्य दिखाई देता ही नहीं। सत्य क्या दिखाई देता है? सत्य दिखाई देता है उसको कामनाओं की पूर्ति। बहुत बढ़िया, वो सत्य बिल्कुल एकदम एवं। मंदिर की बात करेंगे, चले जाएंगे, हमें देखा हुआ नहीं, मॉल में हर हफ्ते घूमने आएंगे, मंदिर में 7 साल में एक बार देखा हुआ नहीं। मतलब भगवान के दर्शन रोज करें ऐसा नहीं है, लेकिन मैं देखा है, मैंने देखा हुआ है, मतलब जैसे कि लाल किला देखा हुआ है, कुतुब मीनार देखी हुई है, ऐसे मैंने मंदिर देखा हुआ है। उसके बाद शब्द इस्तेमाल हुआ है अप्रतिष्ठम, लिखा है आधार रहित। ये कहते हैं कि इस संसार की कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई आधार नहीं है। मतलब इसका सोर्स जो है, हम कहते हैं संसार जो है वो भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वो कहते हैं नो, दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का आधार ये नहीं है। क्या कहते हैं? अनीश्वरम जगत अनीश्वरम। वो कहते हैं कि ये बिना नियामक, बिना किसी कंट्रोलर के, बिना किसी ईश्वर के ये संसार बन गया, बैंग बैंग से। और वो जो है बहुत भारी भारी पुल टकराए, बैंग 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 हुआ, और उसके बाद संसार की रचना। वो संसार की रचना जो है भगवान के द्वारा नहीं मानते, संसार की रचना जो है वो प्रकृति से मानते हैं, मटीरियल नेचर से मानते हैं, वो बिग बैंग थ्योरी मानते हैं। वो जो है संसार को कहते हैं ना उसका वो रचयिता है, ना वो उसका पालन करने वाला है, ना उसका संहार करने वाला है। उनकी जो है कोई किसी में श्रद्धा नहीं होती। वो कहते हैं जब ये संसार झूठा है, आप कहते हो दुखाल्यम अशाश्वतम, इस शब्द को पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर भगवान है और भगवान सत्य है और सत्य में भगवान होते हैं, तो फिर ये इल्यूजन वाला, भ्रम वाला झूठा संसार बनाया क्यों? इसका मतलब है झूठा संसार बनाने वाला झूठा व्यक्ति होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने संसार बनाया। तो इस लेवल तक चले जाते हैं। उनकी फिलॉसफी जो है वो हो जाती है कि हम तो जो है संसार को झूठा मानते हैं और ये कह रहे हैं संसार भगवान का अंश है। उनकी मायावादी फिलॉसफी क्या है? वो क्या कहते हैं? कहते हैं इसका ना तो कोई कारण है, ना कार्य है, ना नियामक है, ना कोई प्रयोजन। बन गया बस, कोई प्रयोजन भी नहीं है, बनाने वाला नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का कारण है, बिग बैंग थ्योरी से बना। कहते हैं ज्ञान के द्वारा, इफ यू हैव नॉलेज, तो आप किसको जान सकते हो? जो वस्तु एग्जिस्ट करती है, आप उसके बारे में जान सकते हो। जो चीज दिख नहीं रही है उसके बारे में कैसे जान सकते हो? जान लो क्या? तो कहते हैं कि एक आत्मा है जो निर्गुण है, उसको ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, और वो जो है अज्ञान के द्वारा प्रकट हुई है। इस रूप में, एक भौतिक संसार के रूप में, जीवों के रूप में और भगवान के रूप में, तीनों रूपों में एक आत्मा है जो कि बिना गुण के है, निर्गुण अर्थात निराकार है और अप्रकट है। उसके द्वारा इस संसार की, भगवान की और जीवों की रचना। वो इस लेवल पर सोचते हैं, टोटली 100% मायावादी फिलॉसफी। और कहते हैं कि काम हेतुकम, आत्मा को मानते हैं परंतु आत्मा का शरीर का भेद नहीं मानते। आत्मा भगवान का अंश है, ये नहीं मानते। अब वो कहते हैं कि काम हेतुकम, काम मतलब कामना, और यहाँ पर जो है काम का किया गया है, कामना एक्सट्रीम कामना है, वासना अर्थात जो स्त्री पुरुष का संबंध है। कहते हैं स्त्री को पुरुष की कामना होती है, पुरुष को स्त्री की कामना हो गई। दोनों को जब एक दूसरे की कामना, जो आदम ने की स्टोरी बताइए, आदम ने फल खा लिया। कहते हैं अतः उन दोनों के संयोग से संसार पैदा हो गया।
जब तक दोनों अलग अलग थे तब तक संसार पैदा नहीं हुआ था। जैसे ही दोनों का संयोग हुआ तो संसार पैदा हो गया। इसलिए कहते हैं काम है तो कम, अर्थात काम ही इस संसार का कारण है। जब आप उनसे कहते हो तुम कर्मों का फल भोग रहे हो तो कहते बेकार है, पुकारा टूटेगी, ये कर्मों के फल नहीं होते, नहीं मिलेंगे, एक उठा के चले जाएंगे। कुछ दिन से कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा, यही स्वर्ग है यही नरक है, यही स्वर्ग है और यही नरक है। कहते हैं ना भगवान है, ना कर्म है, ना प्रारंभ है, इनसे कोई मतलब नहीं है, जो है सब कुछ यही। अब पूछा नहीं, ये बताओ संसार तो तुम्हें दिख रहा है ना, इसका कोई प्रयोजन तो हुआ, इसका कोई कार्य तो हुआ, कोई इसकी वजह तो होगी। कहते हैं इसकी कोई वजह नहीं है, संसार का कोई काम नहीं है। ये जो है केवल अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए संसार बना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। आप एंजॉय करिए और इच्छा अपने पास। अब कहते हैं इसके बाद नवे श्लोक के अंदर ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले शब्द इस्तेमाल हुआ है एकाम, इस दृष्टि को अवश्य स्वीकार करती है। इन्होंने कौन सी दृष्टि को स्वीकार किया है? वो जो हमने पिछले श्लोक के अंदर करी है कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं। ऐसे लोगों को दूसरी भाषा में नास्तिक कहा जाता है, जो भगवान में कोई विश्वास नहीं करता। उनकी दृष्टि कैसी है, उनका देखना, उनका सोचना, उनका समझना कैसा है? जैसे कि नास्तिक का होता है, अर्थात न कर्तव्य जानते हैं, न क्या करना नहीं अकर्तव्य जानते हैं, न भगवान को जानते हैं, न कर्म फल को जानते हैं, न पाप को जानते हैं, न पुण्य को जानते हैं, न इस लोग को समझते हैं, न ही परलोक को समझते हैं। और उसके ऊपर के लोगों की तो बात ही छोड़ते हैं, उनका किसी से कोई ज्ञान नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब इसके बाद शब्द इस्तेमाल करते हैं नष्ट आत्मना। नष्ट मतलब खोकर, आत्मना मीन्स अपने आप को, मतलब अपने आप को खोना क्या है, मतलब आत्मा है ही नहीं, आत्मा से चेतना है ही नहीं, दोनों को स्वीकार न करना। वो क्या कहते हैं कि चेतना बनती है भौतिक तत्वों के मिलने से, आपने लाइफ आ गई। चेतना आत्मा की वजह से आई है, इसको स्वीकार नहीं करते। पूछे कि एक डेड में और एक लाइफ में फर्क क्या है? बोले जो केमिकल मिलते हैं, जो आपस में ये सारी चीजें मिली, उनमें ऐसा रिएक्शन हुआ जो लाइफ पैदा हो गई। तो लाइफ जो है, जो चेतनता है, व्यक्ति के अंदर जो चेतना है, उसको वो आत्मा का गुण नहीं मानते, उसको मानते हैं कि भौतिक तत्वों के मिलने से चेतना बन गई है। शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस। मतलब ये फिलॉसफी जो है टोटली 100% नास्तिकों की, असुरों की है, मायावादी। अब कहते हैं इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो आत्मा और शरीर में भेद नहीं मानते, वे अल्प बुद्धि वाले, उनकी बुद्धि जो है कम, अर्थात वो मूर्ख है, अनइंटेलिजेंट है, उनमें विवेक नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका भेद नहीं करना क्या है, नहीं करना क्या है, वो नहीं जान पाते। उनको दिखता क्या है? उनको दिखते हैं केवल सांसारिक सुख भोग, उनको दिखते हैं केवल सांसारिक पदार्थ, जो उनको सामने दिखाई दे रहा है, जिससे वो एंजॉय कर सकते हैं, उसको मानते हैं। कमाओ और खाओ, आनंद लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लाइफ का एम क्या है? इस लोक में ले आया है शरीर आपके पास, इसको भोगो, खूब मौज मेला करो, खूब इससे मस्ती दो और उसके बाद भूल जाओ।
ठीक है जी। फ्यूचर में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ना उनका इंटरेस्ट है, इसलिए वो अल्प बुद्धि वाले। परंतु पैसा कैसे कमाना, उस पैसे को भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए खर्च कैसे करना है, इसमें बड़ी तेज बुद्धि चलती है, वेरी इंटेलिजेंट। सुबह जहाज में बैठेंगे, शाम को बंगलौर जाएंगे, बिजनेस करके वापस आएंगे, इसलिए बुद्धि बहुत तेज है। 3 महीना पहले 2 महीना पहले सस्ती की बुक करा लेंगे, भैया आज मुझे जाना है, बिजनेस करके आना है, शाम तक फायदा हो जाना है। भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है और भगवान की तरफ उनका दिमाग नहीं चलता। ये बड़ी सिंपल बात है। देखिए, आप अपना मोबाइल उठाएं और किसी का नंबर डायल करें तो नंबर मिल जाएगा, बातें शुरू हो जाएंगी, आनंद हो जाएगा। आप अपना नंबर डायल करो तो क्या आएगा, एंगेज टोन। मतलब अपने बारे में जानने के लिए हमारे पास एंगेज टोन है और दूसरों के बारे में जानने के लिए फुल एकदम सीधा मोबाइल चल रहा है। संसारिक सुख भोगों के प्रति मोबाइल चल रहा है, आत्मा के बारे में जानने के लिए मोबाइल एंगेज, ऑलरेडी एंगेज, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। इसके बाद शब्द इस्तेमाल हुआ है उग्र कर्मान प्रभवंती। प्रभवंती का मतलब है उनसे बनते हैं और उग्र कर्मान का मतलब है कष्टकारक कर्मों में प्रवृत्त। कष्टकारक मतलब जिससे दूसरों को कष्ट। उग्र का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, बड़ा रोध। जरा सी बात होगी, रूप कैसा हो जाएगा, रोध, गुस्से वाला, किसी से नहीं डरते। हिंसा करने में नंबर 1, गाली गलौज दुर्व्यवहार करने में नंबर 1। उनसे कर्म फल की बात करो, हमें किसी का डर नहीं। भगवान की बात करो, हमें उनका डर नहीं। नरक की बात करो, हमको उसका डर नहीं। किससे डरते हैं, थोड़ा बहुत सरकार। ये सरकार कोई जेल हथकड़ी बना के अंदर हम करते, या किससे डर लगता है कि मेरी संपत्ति, मेरा धन को चोर डाकू लूट के, इससे डर। साधु से डर नहीं है, साधु से डर गाली करो उसके, डरते हैं केवल अपने से शक्तिशाली से और किसी से नहीं। जिससे सरकार से डर है, ठीक है, चोर डाकू से डर है, ठीक है, कि मेरे को मेरा धन संपत्ति न लूट जाए। पेरेंट टैक्स वाले से डर है कि मेरे प्रेम न पड़ जाए, मेरे को छापा न पड़ जाए। परंतु वैसे जो है उनका व्यवहार रहता है उग्र। जगत अहिता, जगत का अहित करते हैं। जगत का अहित कैसे, क्योंकि उनका स्वभाव खराब है, स्वभाव उग्र है, क्रोधी है, दुर्व्यवहार करने वाला है। इसलिए जिससे मिलेंगे ना उसके हित की बात नहीं करें, एक अपना सोचेंगे उसका हित हो जाए। मेरे पानी की मोटर चल जाए, मेरे घर में पानी आ जाए, आपके पानी की मोटर का पानी खींच के अपने पानी में डाल दिया, आपको पानी ना मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं होता। आज संसार में यही कर रहे हैं, अभी थोड़ा दूसरे का नुकसान होता है मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा फायदा कैसे होता है मुझे इस चीज की चिंता है। और तो शब्द इस्तेमाल हुआ है क्षयाय। क्षयाय का मतलब होता है विनाश के लिए। आज अगर आपके पास शक्ति है तो आप उस शक्ति का इस्तेमाल दूसरे का परित्राण करने में करो, दूसरे को दुख से बचाने में करो, दूसरे को कष्टों से बचाने में करो। तो शक्ति का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उसका विनाश करने। अब देश के पास शक्ति है तो क्या कर रहा है, एटम बम बना दूंगा, सामने वाले को खत्म कर दूंगा। व्यक्ति के पास शक्ति है तो क्या है,
इस तरीके से सामने वाले को नुकसान पहुंचे, इसकी प्लानिंग हो रही है और कोई प्लानिंग नहीं हो रही। ये जो है सारे के सारे जो है आसुरी संपदा है, अर्थात दूसरों से ईर्ष्या करनी, दूसरों से द्वेष करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों के विनाश की बातें करनी, अपना हित सोचना, दूसरों को अहित करना, ये सारे के सारे कार्य जो है आसुरी संपदा वाले को। अब 10वें श्लोक में कहते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर वर्ग के मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण मंगल वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। 17वें अध्याय के 6वें श्लोक में आसुरी संपदा के बारे में चर्चा हो गई है। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर से परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। कठोर तपस्या कर रहे हैं, शास्त्र के व्रत करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध, कामना और आसक्ति के द्वारा उनका प्रेरित होना है। हो मुझे वो चीज चाहिए, इसके लिए मुझे इतने व्रत करने हैं, वो चीज चाहिए, इसके लिए मुझे ये तप करना है। वो शरीर के भौतिक तत्व अर्थात इस शरीर को, परमात्मा को, आत्मा को, तीनों को कष्ट पहुंचाते हैं, वो आसुरी संपत्ति वाले हैं। यहाँ भी चर्चा हुई है श्लोक के अंदर, कामना की कामाम स्थित अर्थात काम विषय भोग की शरण लेकर किसका आश्रय लेते हैं, किसका सहारा लेते हैं, बेसिस क्या है उनका, दुष्पूर्ण, दुष मतलब तो कभी नहीं पूर्ण होने वाली है, गलत कामना, उल्टी कामना, मतलब पापमयी कामनाएं, इस संसारिक भोग को भोगने की कामनाएं, भौतिक भोगों के पीछे पागल हो गए हैं और ऐसी कामनाएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक मकान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसके लिए जो भी कार्य करना पड़े उल्टा सीधा गलत सलत सब करने में तैयार है। परंतु मेरा तो हर शहर में मकान होना चाहिए, मैं जो है कहीं भी जाऊंगा अपने मकान में जाकर। अब क्या कहा जा रहा है कि इन कामनाओं की पूर्ति का तरीका क्या है, इनको पूर्ति में सहायक कौन है। मेरी डिजायर है, मैं उन कामनाओं से आनंद लेना चाहता हूं, उनका सहायक कौन है, कामनाओं की पूर्ति कैसे है। तो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है दंभ, मान, मद, मतलब दंभ का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा करी। दंभ का मतलब है दिखावा, मतलब जैसा मैं हूं वैसा न होके कुछ और दिखाना चाहता हूं। तो हम आजकल देखते हैं, जैसे यदि हमारा पुलिस की वर्दी पहन ली और पुलिस का सिपाही बनके, पुलिस का इंस्पेक्टर बन के पहुंच गया, बंदी है पुलिस वाला पहन, तो एक्सपोज कर रहा है अपने आप को, पोज कर रहा है कैसे कि मैं पुलिस का। इसी तरह जो है एक व्यक्ति भक्ति में भी नया आया है, वो अपने आप को बड़ा भारी भक्त बता रहा है, बंदी है अर्थात। और फिर वो कहता है कि जो सामने वाला है इसको मुझे नीचा दिखाना है, इसका मुझे विनाश करना है, इससे मेरे को कष्ट, इसको मुझे कष्ट देना है, तो मैं वैसा ही बन जाऊं। मतलब अपना मतलब सिद्ध करना है, अपना मतलब अपना हित करने के लिए, अपना मतलब करने के लिए मैं सामने वाले के जैसा ही बन जाता हूं, उससे भी सुपीरियर बन जाता हूं। इसका मतलब है कि मैं दंभी हूं। और मन में भावना क्या होती है, देखो उसको मान मिलता है तो मुझे भी मिलेगा, उसे सम्मान मिलता है तो मुझे भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब मैं अपने आप को उस जैसा दिखाऊं, जैसा मैं हूं ऐसा तो मुझे तो कभी कोई ना पूछे।
परंतु अब मैं अपने आप को जो है उस पोजीशन में अपने आप को शो ऑफ करता हूँ कि अगर सामने वाले को बड़ा सम्मान मिल रहा है, ऐसे मुझे भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। ये कामना की पूर्ति के लिए गंभीर हो जाता है। नंबर 2, मान, झूठी प्रतिष्ठा का शब्द इस्तेमाल हुआ है। झूठी प्रतिष्ठा का, झूठी प्रतिष्ठा क्या होती है कि मैं जो नहीं हूं, मुझे कोई श्रेष्ठ नहीं है, मुझे श्रेष्ठ दिखाना है, बड़ा नहीं हूं बड़ा दिखाना है, रिच नहीं रिच दिखाना, बड़ा वीर दिखाना है, मेरे उधार का पैसा लेके खर्चा करना, मैंने मेरे को रोना, बाहर अपने आप को बड़ा वीर दिखाना, मतलब वो मेरा मान नहीं, मेरा ऑनर, मेरा मान। तो तीसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है मद। मद अन्विता, मद में चूर। मद मतलब नशा। मद का मतलब क्या होता है? नशा। नशे में चूर का मतलब क्या है कि नशे में आकर व्यक्ति जो है सही गलत का भेद भूल जाता है और अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर देता है, दूसरे को इंफीरियर मानना शुरू कर देता है। आप तो ये बात हो, मैंने पीएचडी कर ली है, मैं आपको क्या समझूंगा? मैं आपको हर वक्त कंडेम करना, मतलब मैं अपनी पीएचडी के नशे में शुरू, मेरे पास बड़ा अकल है, मेरे पास बहुत विद्या है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मतलब किसी न किसी रूप में व्यक्ति जो है अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपने मान सम्मान सबके नशे में चूर है, अपने धन के नशे में चूर है। आपको कुछ समझेगा नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा। तो ऐसा जो है ये सब चीजें जो है उसकी कामनाओं को पूर्ति करने में सहायक होती है। हम कहते हैं जब इस स्थिति में आ जाता है तो आसुरी लोग जो है मोहग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात वो इल्यूजन में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। और मोह में क्या होता है? आदमी को सही गलत की पहचान नहीं होती। भ्रम में क्या होता है? सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी, भेद में बढ़ाओ। इसी तरह जो है जब वो मोहग्रस्त हो जाएगा तो उसको जो है सही गलत की जान पहचान नहीं होती। तो क्या करेगा वो? क्षण मंगल वस्तुओं द्वारा अपित्र कर्म का व्रत लिया। अपित्र कर्म की क्या बात बताई कि आसुरी लोग मध्य स्त्रियों, दूध, पीड़ा और मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। अगर जो 4 दिनों को हम पालन करते हैं, उन 4 दिनों को वो बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ते हैं। अब इसको और डिटेल में लाएंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो क्या है, ये सारी चीजें शास्त्र की विरुद्ध है। इनमें कोई चीज जो है शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। क्या वो खाना पीना है, क्या वो रहन सहन है आपका, फिर आपका बोलचाल, सदाचार की बात हो चुकी है, दुराचार की बात हो चुकी है, आपका बर्ताव, आपकी डीलिंग, आपका बिजनेस, आप लेन देन व्यवहार, सब चीजें जो शास्त्र के विरुद्ध हो जाती है और अपनी मर्जी से करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है जी, आप जो कह रहे हो सब गलत है, मैंने रूल बना दिया है। क्यों? मेरे पास मद है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास रूल है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास एक नशा है उसका, तो जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है और बाकी सब गलत है। अब यहां पे कह रहे हैं इसके अंदर कि अपित्र गंदी आते हैं डर तथा अहंकार से प्रेरित होकर वैसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनके मोटी वैदिक आदेश नहीं देते। सेल्फ मेड रिलीजियस प्रिंसिपल, हमने एक नियम बना दिया जी, क्योंकि तो आपने देखा हो तो भक्ति बहुत आगे है, जो नियम बनाया उसका पालन किया। क्या है तो 10-20 साल के अंदर वो पब्लिक के अंदर किस तरह से नियम फैल गया, तो यदि 16 शुक्रवार करोगे तो ये मिल जाएगा। शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, शास्त्र में उल्लेख नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सेल्फ मेड रिलीजियस प्रिंसिपल चलता। मैं 40 दिन वहां फला मंदिर में पैदल गया था, वहां से 21 किलोमीटर है, 40 दिन में रोज जाता था, मेरी कामना नहीं होती है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अब 40 दिन मंदिर पर पैदल जाएंगे, मतलब 40 डेज।
कोई भी कार्य आप 40 दिन के लिए करें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उसको चालिया कह देते, चालीसा कह देते। जो दंडवती परिक्रमा है ये भी शास्त्रों के अंदर मेंशन्ड नहीं है क्लियरली, परंतु गुरु जी कहते हैं कि अगर आप जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो आप जो है अपने आप को इस तरह से भक्ति के ऊपर लेके जा सकते हैं। पर क्लियर का डेफिनेशन नहीं है। जो भक्त उपवास लिए गए हैं उनको तो ये लिखा कि आप लेट लेट के जाइए, हमने बना दिया। अब देखते हैं इसके अंदर आखिरी शब्द इस्तेमाल हुआ है मोहात ग्रहित्वा असत ग्रहण। मोहात मतलब क्या है? मोह में। मोह का मतलब है भ्रम में। भ्रम का मतलब क्या है? मूड, बुद्धि नहीं, पूरी अकल नहीं, अकल कम है। अकल कम कब होती है? जो व्यक्ति जो है गलत चीज का आग्रह करना शुरू कर देता है, तो समझ नहीं पाता है क्या ठीक है और क्या गलत है। तो गलत चीज का आग्रह करता है और बोले गलत व्यक्ति है, होते नहीं होते। तो गलत चीज का आग्रह करेगा जो कि नहीं करना चाहिए, आप क्या बोलोगे? इसको मूर्ख है, बेवकूफ है, पागल है। और वो व्यक्ति ने अपनी मूर्खता के कारण, अपनी कम अकल के कारण ऐसे गलत गलत आग्रहों के अंदर, दुराग्रहों के अंदर जकड़े रहते हैं। अर्थात बुद्धि जो है तामसिक कार्य करती है। बुद्धि जो है वो सात्विक कार्य नहीं करती है, बुद्धि जो है तामसिक कार्य करती है। तामसिक कार्य का मतलब है जो कार्य न करने के लायक है उनको करती है, जो करने के लायक है उन्हें नहीं करती है, जो न करने के लायक है उन्हें करती है, अर्थात प्रमाद में रहती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आसुरी हैं। और यहाँ कहते हैं यद्यपि वो नरक की ओर बढ़ते रहते हैं लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये नहीं बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इन कार्यों के फलस्वरूप मुझे जो है नरक को भोगना, इसका वो ज्ञान नहीं है। तो यहाँ चर्चा हो रही है सारी आसुरी संपदा वालों की, उनके बारे में जो भगवान अभी और भी बताएंगे। अभी चर्चा करेंगे हमारी यहाँ से पहली बार हम करेंगे 13, 14 और 11, 12, 13, 14, 15 श्लोक।